सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ललित चौधरी, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से प्रेसिडेंट। आदरणीय मंच और मंच पे आसीन हमारे अधिकारीगण और हमारे सभी साथियों का अभिनंदन है। यहाँ पर साथियों, मैं डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हूँ और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की आवाज लंबे समय से उठा रहे हैं। हमारे ऋषिपाल जी के मार्गदर्शन में ये हमारे यूनियन को चलाने के लिए हमारे समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। इन्हीं के आमंत्रण पर हम यहाँ आए और हमें पता लगा हमारे यहाँ डेसू के भी बहुत सारे साथी हैं। तो डीटीसी और डेसू जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, ये एक ऐसी सेवाएं हैं जो महत्वपूर्ण सेवाओं में आती हैं। अगर आप और हम और हमारे सभी दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी मिलकर किसी संघर्ष को करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि ये वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं जो एक कड़ी है जो जनता और सरकार के बीच में खड़ी है। लेकिन इस संघर्ष में हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। उस अपने अधिकारों को पाने के लिए आप सभी डेसू वाले साथियों से भी गुजारिश है कि भाई डीटीसी के साथ मिलकर आपका कोई प्रोग्राम हो हमें बुलाओ, हमारा प्रोग्राम हो आप आओ। अभी जल्दी में आपने देखा होगा डीटीसी के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही थी, न्यूज में, अखबार में। हमारा भी एक जोरदार संघर्ष हुआ था जिसमें दिल्ली सरकार ने समझौता भी किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारी मांगों को माना। हम तब से उनके आश्वासन पर बैठे हैं कि हमें जल्द से जल्द इसका सदुपयोग मिलेगा। कई बार बीच में ऐसी अफवाहें भी उड़ी या हमें पता लगा कि ये तो चुनावी लॉलीपॉप था जो हमें दिया गया। तब से हम लगातार अपनी दिल्ली सरकार के और अपने विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और फाइल पर लगातार नजर बनाए बैठे हैं। हमारी फाइल जहां भी मूव करती है उस अधिकारी के पास हम उससे पहले पहुंच जाते हैं ताकि हमारी फाइल कहीं ना रुके। देखिए, फाइल तो गोपनीय है, लेकिन जो वर्कर वहां काम करते हैं उनके द्वारा हमें अपडेट मिलती रहती है। तो अपडेट ऐसी है कि सीएम साहिबा ने प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है हमारे बेसिक डीए ग्रेड पे लागू करने के लिए, 15 सीएल लागू करने के लिए, मेडिकल स्कीम के लिए। अभी मैं बाहर खड़ा था तो किसी सज्जन की आवाज आ रही थी कि ईएसआई हमारे लिए बनाया हुआ है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को उस ईएसआई की सुविधा से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि ईएसआई ने एक हमारी सैलरी है उसको एक सीमा में बांधा हुआ है कि वहां तक आपको ईएसआई की सुविधा मिलेगी और उससे ऊपर होने पर ईएसआई की सुविधा नहीं मिलेगी। तो साथियों, मैं यहाँ मौजूद हमारे आला अधिकारी, हमारे मंच पर आसीन हमारे पदाधिकारी, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है ईएसआई। तो जो ईएसआई हमारी कम सैलरी, बहुत पुराने समय पे उन्होंने अपनी समय सीमा बनाई, अपना जो सीमा बनाई थी कि इतनी सैलरी तक हम सुविधा देंगे, उससे ऊपर की सैलरी वालों को ईएसआई का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप मिलकर हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की तरफ से दबाव बनाएं कि ईएसआई की वह जो सीमा उन्होंने निर्धारित की है कि भला 21,000 तक की सैलरी वालों को मिलेगा, लेकिन समय को देखते हुए, डीए को देखते हुए हमारी सैलरी उससे ऊपर है, तो हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि हमारे वेतन से ईएसआई का पैसा काटा जा रहा है। तो हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं। आप हमारी आवाज को वहां तक ले जाएं कि ईएसआई को अपनी जो सीमा उन्होंने तय की है सैलरी की उसको बढ़ाएं, ताकि ईएसआई का जो लाभ है हमारे प्रत्येक छोटे बड़े कर्मचारियों को मिल सके। यदि हम उसकी सीमा से बाहर हैं तो हमारे विभाग पर कुछ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि वो हमें मेडिकल स्कीम दे, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल स्कीम हो, पैनल की हो,
हमें मिलनी चाहिए। हमें लंबे समय से इससे वंचित रहना पड़ रहा है और बहुत महंगे पैसों में इलाज कराना पड़ता है बाहर। आज के समय में देखिए पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, घर घर में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार की मेडिकल स्कीम नहीं मिल रही है। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, डीटीसी एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर और सबकी नजरों में रहता है, क्योंकि सब उसके टच में है, आने जाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचे कि दिल्ली सरकार को प्रेस वार्ता करनी पड़ी और वार्ता के द्वारा पूरी दिल्ली की जनता को, पूरी इंडिया की जनता को ये बताया गया कि हमने इनकी मांगों को मान लिया है। मांगे मान ली गई है, जैसा अब तक हमें प्रतीत हो रहा है। गोपनीय है बात, लेकिन हमें अभी भी ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने मान ली, हमारे विभाग के कुछ अधिकारी अभी भी इसमें थोड़ी चालाकी दिखा रहे हैं या करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन सरकार को भी ललित भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम जेसू वाले यहाँ हो, डीटीसी वाले हो, अगर दोनों मिलकर के काम करो तो शायद ये पक्के करेंगे, नहीं तो तुम्हें झुंझुना देंगे जैसे पहले दिया है। पिछली सरकार आने से पहले भी केजरीवाल जी ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में तुम्हें लिखकर जैसा पक्के करेंगे, आज तक पक्के नहीं हुए, इसका भी कोई भरोसा नहीं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे आदरणीय ऋषिपाल जी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और उन्होंने बताया हमें। तो मैं बताना चाहूंगा कि डेसू एक इमरजेंसी सेवाओं में आती है, बिजली के बिना दिल्ली चलने वाली नहीं है। तो डेसू और डीटीसी मिलकर डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जिंदाबाद, रेड्डी साहब जिंदाबाद, रेड्डी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर रेड्डी साहब जिंदाबाद। उपस्थित है, उनका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। अभी उनका सबसे पहले हमारे तो जिनेश सिंह जी शॉल भेंट करके स्वागत करेंगे, उसके बाद पागड़ी बांधेंगे। अध्यक्ष जी और ऋषिपाल जी पागड़ी बांध के स्वागत करेंगे। हमारा डिफेंस से भाई सुनील जी, हमारा डिफेंस से भाई बीरबल जी, महामंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भाई ओल्ड पेंशन के जो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई डॉक्टर पटेल जी हैं, वो भी आए और रेड्डी साहब का स्वागत करेंगे। भाई डिफेंस से भाई विजेंद्र आए, विजेंद्र जी हमारे बीच में। रवनीक भाई रेड्डी साहब का स्वागत करेंगे रेलवे की तरफ से। हमारे बीच में सोलंकी जी हैं, सोलंकी साहब स्वागत करेंगे महामंत्री डॉक्टर संजय सिंह का। भाई श्रीकांत एनडीएमसी से वो आए और
शर्मा जी, साथ में सेक्रेटरी इंटेक पांडे जी, प्रदीप दिया जी स्वागत करेंगे। और मेरे के नाम से बोला जाता है, जोरदार तालियां भी बजाए भाई। आने पर तमाम दिल्ली की यूनियनों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं श्रमिक संघ, फूड ग्रेन, इंडियन मेटल, CCIL, गंगाराम हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक, FCI, हॉस्टल, CCI, MTHL, DTC, दिल्ली विद्युत बोर्ड, इंजीनियरिंग, हौजरी और टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, टैक्सी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और ऑटो ट्रांसपोर्ट, OMC, NHPC, नर्सिंग हॉस्पिटल्स, DAV कॉलेज, DTC, कर्मचारी यूनियन, दिल्ली विद्युत बोर्ड, प्राइवेट जो हमारे कॉन्टैक्ट पर है, उनकी CPWD, ये तमाम यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आज यहाँ उपस्थित है। मैं बायोडाइवर्सिटी, ये इस तरफ है, बायोडाइवर्सिटी और BSCS, ये तमाम यूनियनों के पदाधिकारी आज इस सभा में उपस्थित है। मैं रेड्डी साहब के इस मंच से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, माननीय डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साहब से आदेश हुआ कि दिल्ली की जो इंटेक हमारी जो यूनियन है वो काफी साल से बहुत मंद हिसाब में चल रही थी और कोई काम प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था। उन्होंने हमें आदेश दिए और जिले सिंह जी ने उसका ये परिणाम आपके सामने 19 सितंबर को दिखाया और आज माननीय रेड्डी साहब के सामने डॉक्टर संजय सिंह हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंटेक के, उनके सामने आप सभा के बीच में सभी यूनियनों की अनुमति लेते हुए चौधरी जले सिंह का दिल्ली प्रदेश इंटेक की तरफ से अध्यक्ष के लिए नाम का प्रस्ताव रखता हूं। इसके लिए चौधरी जले सिंह जी को घोषणा करें और चौधरी जले सिंह जी का माला डालकर स्वागत करें। और जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैं डॉक्टर संजय सिंह से भी निवेदन करूंगा, वो भी एक नॉन इलेक्टेड प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट का फूल माला से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां भाई, तालियों को दूसरी ना करो। अभी प्रदीप भाई डिफेंस की तरफ से है, वो स्वागत करेंगे रेड्डी साहब का। देसू से अशोक भाई है, वो आए और स्वागत करें रेड्डी साहब का। और ऋषि वो भी आए। और डिफेंस यूनियन से हमारे पूर्व प्रधान, मैं आमंत्रित करता हूं आज की सभा के अध्यक्ष BC शर्मा जी को, वो आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर संजीव रेड्डी जी ने उनको अप्रूव। विराजमान सभी सदस्यगण, सबसे पहले मैं डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मैं अभी तक ये भी ताकत डॉक्टर साहब की थी जो 12 साल में लेटर पे बना रहा। आज मेरा दिल से सही मायने में पूछे तो मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे काम करने का जो शक्ति मिलेगी, अब मैं आगे बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। मंच पे विराजमान डॉक्टर संजय सिंह जी जो हमारे महामंत्री हैं ऑल इंडिया के, BC शर्मा जी को दो बधाई देना चाहूंगा। एक तो हमारे रेलवे की यूनियन सबसे बड़ी यूनियन है और वो जीत के बधाई के पात्र है। राकेश पांडे जी मेरे बड़े भाई बीच में है, बीमार होने के बाद में बहुत दिनों के बाद मंच पे आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करके लेके आया, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा।
भाई गंगाराम जी, भाई ऋषिपाल, पूनिया जी और सभी साथी जो बैठे हैं मंच पे और सामने मेरे भाई और बहनें। साथियों, आज सच में मैंने जो पहली लाइन कही मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। हमें काम करने की आदत है। हमें यूनियन में डोर टू डोर जाके काम किया है, हमें काम की समझ है। यहाँ पे एक बार हमें लगा कि इंटक में अभी थोड़ी सी बुरी लग सकती है, मैं थोड़ी कड़वी भी कहने वाला आदमी हूँ, आदत है। यूनियन जब तक उठेगी नहीं, जब तक कार्यकर्ता जुड़ेगा नहीं, सब लोगों को जोड़ के चलेंगे। अभी मैं अध्यक्ष जी के साथ बैठा था तो अध्यक्ष जी ने साफ लफ्जों में कहा, जो यूनियन में नहीं है, डिसएफिलिएट करना है, एफिलिएशन देनी है, क्या करनी है, आप उस पर डिसीजन ले सकते हो। तो आज दिल से खुशी हो रही है। आज बहुत ज्यादा खुल के डॉक्टर साहब ने हमें आदेश दिया है कि जो नहीं है उड़ा दो और जो करना चाहता है गले से लगाओ और उसे लेके चलो। तो आज मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो दिल्ली में एक परंपरा चली आ रही है, चंदा नहीं देना, आना नहीं, करना नहीं, काम नहीं करना, फिर जब लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है फिर कहते हैं सर हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं करता। मैं जानता हूं कि आधे से ज्यादा सरकारी नौकरियां तो खत्म हो चुकी हैं, प्राइवेट सेक्टर आपके बीच में आ गया है। तो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए हमें ज्यादा लड़ाई लड़नी है। हमारे अभी डायवर्सिटी के लोग हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या है, डीटीसी के हैं, डेसू के हैं, और अब प्राइवेट तो सब जगह ही है, दिल्ली जल बोर्ड में भी है। तो ये लड़ाई हमें बहुत जोर और शोरों पे लेके चलनी है। इसकी अलग अलग विंग बनाएंगे, आप लोगों के बीच में हमारी टीम आएगी, हम खुद आएंगे। अब एक आध दिन भी हम सोने वाले नहीं, आपके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज मुझे खुशी हो रही है, डिफेंस का बहुत बड़ा सेक्टर हमारे बीच में है, उतनी संख्या बाहर खड़ी है, उतनी अंदर बैठी है। ये एक जोश खरोश के साथ में गवर्नमेंट कर्मचारी को हमारे साथ आना चाहिए। ये प्राइवेट वालों का साथ हमें देना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। हमें इसका एक्सपीरियंस है, हमने करके दिखाया था। दिल्ली जल बोर्ड एक उदाहरण है, उसी में सिर्फ प्राइवेट आदमी, कॉन्ट्रैक्ट आदमी, वो पक्का हुआ था 450 आदमी। ये सिर्फ हमने अपनी ताकत पे, यूनियन की ताकत पे पक्के कराए थे, पूरे इंडिया में शायद उदाहरण है। और हमें तो खुशी है, हमारे बीच में अध्यक्ष और महामंत्री जो हमारे पूरे वर्ल्ड के पदाधिकारी हैं, एशिया के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड में। तो ये इनकी पहचान है, इनके आशीर्वाद से हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। आज मुझे ज्यादा बोलने को तो क्या है, क्योंकि आज मौका है, लग रहे थे कई दिनों से बड़ा शॉर्ट टाइम हमें मिला था काम करने के लिए, सब यूनियन के लोग मैक्सिमम आए, लेकिन हमारे आदमियों को आदत बैठ के सुनने की नहीं है। जितनी जनता इधर खड़ी है पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उतने ही बाहर हमारे बीच में से बाहर खड़े हैं। बैठने की आदत नहीं है, काम करने की आदत नहीं रही, अब हमें काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं यही सभी का मंच पे आशीर्वाद लेते हुए जो मुझे बनाए हैं, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत दिनों तक ठंडे पड़े हैं, अब गर्म जोशी के साथ में आपके साथ मैदान में आएंगे और आपका समर्थन मुझे चाहिए, हाथ जोड़ के। जय हिंद, जय भारत। हम तुम्हारे साथ हैं। राम जी, राम के सुनील कुमार जी, मोइन हवाना और दूसरे साथियों, भाई और बहनों, साथियों, हमें बहुत बड़ी खुशी है कि दिल्ली आए तो सिर्फ एक दफा नया ढंग से काम करने के लिए तय करके नया जीवन देने के लिए आप लोगों ने सब मिलकर तय किया। और भाई सिंह जी को
जिम्मेदारी दी, उनके साथियों को भी जिम्मेदारी दी आपने। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप सहयोग दीजिए, सहायता कीजिए। दिल्ली IMTC जो बिल्कुल मर गई थी वो फिर उठ खड़ा हो गई और लोगों का सेवा करेगी, IMTC का नाम ऊंचा करेगी। ये बात मैं भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ और मुझे विश्वास है आप लोगों के ताकत के ऊपर, आप लोगों के जोश को देखते हुए दिल्ली एक दफा IMTC पुनर्जीवन लेगी और दिल्ली IMTC यहाँ के युवाओं को ताकतवर बनाएगी, मजदूरों को सेवा करेगी, IMTC के लिए एक अच्छा नाम पैदा करेगी। आप सब मिलके यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं IMTC में बड़े बड़े यूनियन भी है, जैसा BC शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वो रेलवे के अभी हाल ही में राघव जी और उनके साथियों ने मिलकर IMTC जिताया और इतना बड़ा जीत है ये कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ये बातचीत हो रही है कि रेलवे यूनियन में IMTC जीती है। ये बात लोग कहते हैं, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इतने बड़े यूनियन को और इतने लाख आदमियों का रिकॉग्निशन मिली है। इसके लिए मैं राघव साहब को, B शर्मा जी को, उनके साथियों को दिल से IMTC तरह से मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर रेड्डी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर रेड्डी साहब जिंदाबाद, इंटैक्ट यूनियन जिंदाबाद, डॉक्टर रेड्डी साहब जिंदाबाद। आप सब जानते हैं कि अभी मिडिल क्लास के जितने वर्कर्स हैं, जो वर्कर मिडिल क्लास से आते हैं, वर्किंग क्लास के बाद मिडिल क्लास आता है, ये लोग जो है ना आज मुसीबत में है क्योंकि उनकी नौकरी का बार बार मुसीबतें पड़ती है। कभी गवर्नमेंट बोलती है ये प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, अदानी को दे देते थे, उनको दे देते हैं। हमारे प्लेन एयरपोर्ट जो है करीब 6-7 एयरपोर्ट को प्राइवेटकरण कर दिया गया और लाखों मजदूरों को प्राइवेटकरण उद्योग दिया गया। गवर्नमेंट की जो नौकरी थी वो खत्म हो गई है। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है अपनी जिम्मेदारी जो है सरमायादारों के ऊपर देकर वो खुद छुटकारा पाना चाहती है। कई नौजवान बेरोजगार है और कई नौजवान जो काम करने के बाद भी पेट भर के खाना खाने के लिए इतना पगार तनख्वाह अलाउंस नहीं मिलता है। काम करने के बाद भी आदमी को पेट भर के खाना नहीं मिलता है, यानी तो समाज में एक अच्छे तरह से जिंदगी गुजारने को उनकी पगार नहीं मिलती है। तो इस तरह की हालत में आज मजदूर बहुत मुसीबत में है, बहुत तकलीफ में है और काम करने के बाद भी वो खुश नहीं है क्योंकि उसका जो अलाउंस है, पेंशन है, दूसरे बातें हैं, जितने भी है वो कम हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ने के बजाय कम होते जा रहे हैं। ये बीजेपी सरकार जो है मालिकों को करोड़ों रुपए माफ करती है, बैंकों का कर्जा जो सरमायादारों ने बड़े बड़े सरमायादार जो लोन लिए वो लोन को जो है माफ कर दिया गया करोड़ों रुपए। ये किसका पैसा है? गरीबों का, आवाम का, प्रजा का पैसा है। ये पैसे को कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है सरमायादारों को मुफ्त में करोड़ों रुपए माफ करके ये उनको मदद करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, देश के समाज के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए ये अच्छा नहीं है। इसके लिए हम सब मिलके मुसीबत उठाकर हम ताकतवर यूनियन बनाएं जिससे कि हम सरकार को कह सके कि गलत काम करने से हम आपके साथ लड़ेंगे, अच्छा काम करने से हम आपके साथ सहयोग करेंगे। ये बात आपको कहना पड़ेगा और इसके अंदर जो है पढ़े लिखे वर्कर जितने लोग हैं वो सामने आके ये लीड लेना चाहिए ताकि मजदूरों का जो अनसर्टन जो मुसीबत आने वाली है वो मुसीबत दूर हो जाए और वो मुसीबत आने से पहले ही हम कमर बांधकर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। दिल्ली IMTC अभी तक नहीं काम कर रही थी मगर भाई चौधरी जी ने उन्होंने आके उनके साथियों ने आके उनके जो खुले गए जो साथी है लीडर्स है दिल्ली में वो लोगों ने आके कहा कि IMTC को फिर हम पुनर्जीवित करेंगे और हम उसके अंदर काम करेंगे और उसकी मुसीबत से बाहर निकालेंगे। ये बात उन्होंने वादा किया है।
तो इसलिए मैं उनको उन लोगों की बात मानकर जो भी हो सकता है कि ये पूरी दिल्ली INTC का जो भी जिम्मेदारी है मैं इनके हाथ में इन लोगों के हाथ में दिया हूँ। रेड्डी साहब रेड्डी साहब रेड्डी साहब मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों की मदद से जितने नौजवान बैठे हैं जितने सब लोगों के पढ़े लिखे लोग भी हैं इसमें, तो बहुत से लोग दूसरी जगह तो वर्कर का जो पढ़ा लिखा कम होता है और पढ़ने वाले संख्या जो कम हो जाती है और नहीं पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए कभी कभी यूनियन चलाना मुसीबत हो जाती है। मगर आप लोगों को हम समझा सकते हैं आज गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, हमारे जिंदगी किस तरह हो रही है, क्या इसके हमारे नौकरियों